कार्यक्रम में यीशु बचाता है में पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को नियमित रूप से आप देख रहे हैं और आप हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारा विश्वास है कि हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सेवाएं दे सकें। और आज का जो संदेश है विषय बड़ा ही अद्भुत है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं आज का विषय हम सबके लिए आशीष, आनंद और कुछ सीखने का कारण बन सकेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन से आशीषित होते हैं और धर्मशास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 3 पद। यहां पर कुछ इसी रीति से लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तो मैं से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो ये हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में या जहां भी आप काम करते हैं वहां हमें कई बार लोगों से शिकायत हो जाती है कि उन्होंने हमको इज्जत नहीं दी, उन्हें हमसे प्रेम नहीं किया, जो सम्मान हमको मिलना चाहिए वो हमको सम्मान नहीं दिया, जो हमारा स्तर है उसके हिसाब से हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। या एक दूसरे रूप में ये कहो, कई बार हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमको अंडर एस्टिमेट किया, और वास्तव में जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार कोई करता है तो हमारे स्वाभिमान को तकलीफ तो होती है। लेकिन प्रिय बात अभी यही पूरी नहीं हो जाती। बड़ी टेक्निकल बात आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें कोई कम आंकता है, हमारा मूल्यांकन कम करता है, हमें अंडर एस्टिमेट करता है। प्रिय ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, आप जितने नहीं है उससे ज्यादा कहीं अपने आप को समझते हो। दरअसल किसी दूसरे व्यक्ति को मूल्यांकन करना, किसी व्यक्ति को समझना, उसकी वैल्यू को समझना बड़ा आसान काम होता है, बहुत मुश्किल, बड़ा कठिन कार्य है अपने को समझना, अपने मूल्य को समझना, अपनी वैल्यू को समझना। इसीलिए यहां पर एक बहुत बड़ी प्यारी बात कहता है कि जिसे जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। प्रिय माने न माने, इसी कारण से हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में और जब हम कार्य करते हैं वहां कई बार राजनीति को मौका मिल जाता है। आज मैं क्या हूं, आप क्या हैं, हम कहां पर पाए जाते हैं, आपको क्या होना चाहिए, आप क्या हैं, इन सारी बातों को आज हम प्रभु के इस वचन के द्वारा देखेंगे। तो जैसा भी हमने पढ़ा रोमियो के 12:3 में कि जैसा जिसको समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, क्योंकि उससे कई बार बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दरअसल हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन, आकलन, वैल्यू पता कैसे निकालते हैं? कितना बुद्धिमान है, कितना पढ़ा लिखा है, पर्सनैलिटी कैसी है, घर उसका कैसा है, गाड़ी उसके पास कैसी है, समाज में जो भी कार्य करता है उसमें उसका क्या पद है, ऐसी और बहुत सी चीजें, इन सारी व्यक्तियों के आधार पर हम व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं कि भाई ये तो ये है। ये संसार का सिस्टम है, ये संसार का नियम है, ये संसार का कैलकुलेशन है। प्रभु के वचन का, प्रभु का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल फर्क है। तो आज तक आपने किसी व्यक्ति का आकलन यदि इस हिसाब से किया है, संसार की बात है, संसार की दृष्टि से किया है, मेहरबानी से, यदि बाइबल के व्यक्ति है, यदि आप यीशु मसीह के व्यक्ति हैं, अपना नजरिया बदल लीजिए। तो एक बात आपको, बड़ी बुनियादी बात आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल का सिद्धांत है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, बाहर का रूप, बाहरी बातें, बाहरी चीजों से हिसाब से उसका मूल्यांकन कर लेता है कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति, ये तो बहुत छोटा व्यक्ति, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो मूल्यांकन करने का तरीका बिल्कुल फर्क है। प्रियो, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जान जाता है तो मूल्यांकन करने का उसका
तरीका, उसका गणित, उसका सोच बदल जाता है। मैं आपको बाइबल से प्रमाण के रूप में आपको बता देना चाहता हूं प्रियो, जो शाऊल जो मसीह विरोधी व्यक्ति था, जब तक यीशु मसीह को नहीं जाना था, वो कैसे अपना मूल्यांकन करके बताता है पता है? मेरा भाई साहब देख लीजिए फिलिपियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके 4, 5, 6 पद में पढ़ के आपको बताता हूं। देखिए, मसीह में आने से पहले अपना मूल्यांकन और मसीह में आने के बाद अपना मूल्यांकन कैसे करके बताता है, वह सीख लीजिए। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि और किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर भरोसा रख सकता हूं। पौलुस एक बात कहता है कि यदि कोई शरीर पर, शरीर की चीजों पर, संसार की वस्तु पर, संसार के कारणों पर अगर कोई कहता कि मैं कुछ हूं, तो पौलुस कहता है मैं उससे भी बढ़कर बहुत कुछ हूं। कैसे? जैसे फिलिपियों 3:5 में कहता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ। ध्यान दीजिए आप, कहता 8वें दिन मेरा खतना हुआ, जो व्यवस्था की रीति के मुताबिक जो है मैंने जैसा करना चाहिए वैसा मैंने किया। और दूसरी बात कहता है मैं इजराइल के वंश का हूं, जो सबसे ऊंचे जो लोग हैं, परमेश्वर की जो कौम इजरायली लोग हैं, तब भी थे और आज भी इजराइल के वंश से हूं, और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। सारे गोत्रों से ऊंचा गोत्र बिन्यामीन के गोत्र का हूं। और व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसियों का फरीसी हूं। जिस प्रकार से हम अपने समाज में कहते हैं ना, हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, वो कहता है कि मैं इजराइल के वंश का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, और व्यवस्था के मुताबिक कहो तो कहता मैं फरीसी हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं। और उसके 6 पद में कहता है उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला। प्रियो, जिस कार्य को करता है तो ऐसे लापरवाही से नहीं, पूरे उत्साह से करता है। जब प्रभु को नहीं जानता था तो प्रभु के लोगों की हत्या कर देता था। बहुत से लोग थे, कोई मतलब नहीं था, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो शाऊल था उसको ऐसे नहीं छोड़ता था। और बड़ी प्रमुख बात है जिसका दावा कोई यहूदी कोई आसानी से नहीं कर सकता, कहता है और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। प्रियो, जब मूसा के द्वारा जो व्यवस्था उन लोगों को प्राप्त थी, इतनी सख्त थी, इतनी कठिन थी कि अधिकांश लोग कहीं ना कहीं चूक जाया करते थे। लेकिन शाऊल कहता है कि मैं व्यवस्था के हिसाब से एकदम निर्दोष हूं, निर्दोष। ये शब्द कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो वो कहता है यदि किसी को घमंड है, यदि कोई कुछ कहता है, यदि अपने आप को कोई समझता है, तो उससे बढ़कर मेरे पास समझने के ये अनेकों कारण हैं। ये तब की बात है जब तक वो प्रभु को नहीं जान पाया, लेकिन प्रभु को जब जान गया, यीशु मसीह जब उसे मिल गया, तो अब इन बड़ी बड़ी बातों के विषय में वो डीग नहीं मारता, ये नहीं कहता, वो नहीं कहता, एकदम उसका कैलकुलेशन ही बदल गया। अब देखिए मेहरबानी से, अब देखिए किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करता है। मेहरबानी से देख लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 9 पद, वहां पर ऐसे लिखा है क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं, वो हूं। अब कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। हमारे मसीह समाज में प्रेरित वर्ग में कई बार हो जाता कि मैं बड़ा हूं और तू मेरे सामने छोटा है। अब शाऊल की बात नहीं कर रहा, पौलुस की बात कर रहा हूं। अब वो कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। प्रिय बात ध्यान दीजिए, यदि आपसे मेरे से कोई कहता है कि आप हमारे सामने क्या बेचते हैं, आप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर तो हम भी कम नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहता है मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हूं, वहां पर तकरार की, वहां पर राजनीति की, वहां पर छोटे बड़े की, वहां पर तेरे मेरे की, और बहुत से विवाद की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो पौलुस क्या कहता है, मैं तो सबसे छोटा हूं। अब बड़ा बताइए उसे क्या लड़े। अब अपने आप को करेक्ट एस्टिमेट कर दिया है वो
संसार के हिसाब से हम ये नहीं कहता कि मैं इजराइल के वंश से बिन्यामीन के गोत्र का हूं, मैंने 8वें दिन मेरा खतना व्यवस्था के मुताबिक फरीसी और ये और वो। नहीं, कहता है अब तो मैं प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह में आने के बाद मैं प्रिंसिपल सीख गया जो मसीह सिद्धांत है, याद नहीं वाणी से आप भी सीख लीजिए, मैंने भी सीख लिया है। बाइबल का सिद्धांत है, इस बात को लेकर आज के विषय से जुड़ा हुआ है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये बाइबल का सिद्धांत है, बाइबल का, ये मेरे यीशु मसीह का। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। संसार का जो सिद्धांत है बड़ा बनने का, संसार का जो फार्मूला बड़ा बनने का, वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम करना, बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ा बड़ा, तब बड़े बड़े व्यक्ति हम बनते हैं। लेकिन प्रभु का सिस्टम बिल्कुल फर्क, बड़ा व्यवहारिक है। जो कोई अपने आप को और छोटा बनाएगा, जो दीन बनाएगा, जो निम्र बनाएगा, जो सेवक बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। और वास्तव में प्रभु ने ऐसा दुनिया के तमाम लोगों के जीवनों में किया है। जैसे कहते हैं बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैंने एक बार ऐसे बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा था, मैंने आपके इस बड़े व्यक्ति बनने की वजह क्या रही है? उन्होंने संसार की बहुत सी बातें बता दी। मैंने उनके साथ चर्चा नहीं की इस विषय पर। वो आपने अपने आप को बड़ा बनाया है, दुनिया के लोगों ने बड़ा बनाया है। जब परमेश्वर किसी को बड़ा बनाता है, उसे बनाता है जिसने अपने आप को छोटा किया है, दीन बनाया है, नम्र किया है। तो पौलुस कहता है मैं तो बहुत छोटा हूं, आप सबसे छोटा हूं। और इफिसियों उसके 3:8 में कहता है, ध्यान से सुनिए मेहरबानी से, इफिसियों 3:8 में कहता है वही पौलुस कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। यह नहीं कह रहा कि मैं छोटा हूं, वो कहता मैं छोटे से भी और छोटा हूं, मैं उस छोटे से भी छोटा हूं। अब लड़िए, पौलुस से कौन लड़ेगा? कोई लड़ ही नहीं सकता। लड़ाई तो वहां होती है कि तुमसे मैं बड़ा हूं, तुमसे मैं बड़ा हूं, और फिर के सामने वाला देश में कहता नहीं तुमसे मैं बड़ा हूं। दुष्ट को मौका मिल जाता है। पौलुस का जीवन सरल नहीं था, पौलुस का जीवन आसान नहीं था। क्या लग्जरी लाइफ जीता था, क्या शान शौकत की जिंदगी जीता था, उसके सामने कोई टिक ठहर नहीं पाता था। लेकिन अब यीशु मसीह के नाम से उसे कोई भी धक्का मार जाता है, कोई भी उसे पथरवाह कर देता है, कोई भी उसे कुछ भी कह देता है, तो अब वो उसका जवाब उस दृष्टि से नहीं देता। अब वो नहीं कहता कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इजराइल के वंश का हूं और ये वो कुछ नहीं, खत्म, पुरानी सारी बातें जाती रही उसके जीवन से। तो इफिसियों 3:8 में कहता है मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों में मसीह के अदम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। वो अपनी बुलाहट के विषय में भी बताता है। सेवा के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों को लेकर ये नहीं कहता मुझे मैं ये इस पद को प्राप्त हो। वो कहता है मैं मसीह के अगम्य धन सुसमाचार का प्रचारक हूं, मैं प्रचारक हूं। ये उसका मुझ पर अनुग्रह हुआ है। पूरी जो प्रमुख बात आज आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो स्तर है, हमारा जो मूल्यांकन है, हमारा जो स्तर है, जो हमारी वैल्यू है, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ कैलकुलेट की जाती है। तो जैसा भी हमने पढ़ा था रोमी 12:3 में पौलुस कहता है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, और अनुग्रह किसके कारण से हुआ है? वह कहता है विश्वास के कारण से। जैसा जिसका विश्वास वैसा परमेश्वर का अनुग्रह, जैसा परमेश्वर का अनुग्रह वैसा ही हमारा कद प्रभु बढ़ता है। जिसे जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। पूरी आपको पता है कभी कहीं कहीं जब कुछ लोगों में तू में हो जाती है तो एक शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, अरे अपने आप को ज्यादा समझता है, अरे अपने आप को बहुत ज्यादा मत समझ। वही चीज पौलुस कहता है जिसे जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। पूरी एक हाल ही में एक छोटी सी घटना घटी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे विषय का बड़ा नजदीकी का संबंध है। एक बार एक जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, मैंने उस रिक्शे वाले से बोला भैया उस जगह चलोगे आप? रिक्शे पर वो लेटा हुआ था, पैर पर पैर रखे सो रहा था वो। मैंने उसको बोला भैया उस जगह आप चलोगे? उसने शायद मेरी तरफ गर्दन भी उठाने आवश्यक नहीं समझी और बड़ी भारी भरकम रूड आवाज मेरे बोला मैं नहीं जा रहा। ठीक है भैया कोई नहीं।
तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलिए टैक्सी कर लेते हैं। हमारे साथ जो हमारे एक सहकर्मी थे बोले चलिए टैक्सी से चलते हैं। हमने टैक्सी वाले से बोला भैया वहां चलोगे? हाँ सर मैं चलूंगा, आइए बैठिए। मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं एक रिक्शा चलाने वाला यह दिखा रहा था कि मैं जहाज पर बैठा हुआ हूं, लेकिन उस रिक्शे से बहुत अधिक मूल्य की वो टैक्सी जो चला रहा था उसने कहा सर आइए बैठिए मैं चलता हूं। वही चीज जिसे जितना समझना चाहिए उससे बड़ा कोई अपने आप को ना समझे। पूरी आप दूसरों के आकलन करना छोड़ दीजिए। आप पहले बिल्कुल करेक्ट, बड़े इंसाफ के साथ, बड़े न्यायप्रिय, वचन पर आधारित आप अपने मूल्य को पहचानिए। आप क्या हैं, लोग क्या आपको मूल्य देते वो तो बाद की चीज है। मुझ पर जो पवित्र लोग में छोटे से भी छोटा हूं, उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे मिला है, मेरा काम यह है कि अन्य जातियों में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करूं। मैं किसी के काम में दखल नहीं देता। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मैं नहीं सोचता, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं तो अपने काम में जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं उसको करने के लिए समर्पित और तत्पर और तैयार रहता हूं। जो भी हमारे बीच के कारणों से जो राजनीति हो जाती है उन तमाम चीजों से प्रभु हमें मुक्त कर देगा। एक बड़ा प्यारा सा पद है बाइबल के अंदर, देख सकते हैं आप, देख लीजिए फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 और 8 पद। वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है। वही पौलुस क्या कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, आपको पता है हम अपने हर फायदे की बात में इंटरेस्ट लेते हैं, फायदे की बातें हम समय देते हैं, फायदे की बातें अपनी एनर्जी लगाते हैं, फायदे की बातें हम सब कुछ करते हैं। फायदे के लिए तो जिंदगी लोग जी रहे हैं बहुत से लोग। आत्मिकता का क्या हो, धार्मिकता का क्या हो, पवित्रता का क्या हो, जीवन का क्या हो, मतलब आज की चीज है, पहले फायदा। हाँ, तो फिलिपियों 2:7 में लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन बातों से मैं बड़ा गिना जा सकता था, मेरी वाहवाही होती थी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देख लीजिए ये फर्क है। मसीह में आने से पहले जो बातें लाभ की थी वही बातें, वही चीजें, वही काम, वही बातें अब मसीह के कारण मैं हानि समझने लगा। दुनिया तब भी वही थी मसीह के आने से पहले, मसीह के आने बाद भी दुनिया वही है। दुनिया को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। जिस प्रकार से शाऊल ने अपने जीवन को बदल लिया मसीह को प्राप्त करने के बाद, जिन बातों के पीछे दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, जो जो भी संसार की दृष्टि से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े काम उसे चाहिए थे, वो दिखाता था, सिद्ध करता था, देखो मैं बड़ा हूं। लेकिन अब कहता है कि अब उन बातों को मैं कूड़ा समझता हूं। कूड़े का मतलब समझते हैं वेस्ट। अब वो मेरे काम की नहीं रही। अब मुझे जिंदगी का मकसद मिल गया, अब मैं पहचान गया। अब मेरे लिए ये गौरव की बात नहीं कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। अब ये मेरे लिए घमंड की बात नहीं कि मैं इजराइल के वंश का हूं। अब ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं कि मैंने व्यवस्था के हिसाब से निर्दोष हूं। अब ये बड़ी बात नहीं कि मैं फरीसियों का फरीसी हूं। अब मैं इस बात की चर्चा नहीं करता, घमंड नहीं करता कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया। उसने मुझे खुद को मारना सिखा दिया। अब मैं छोटे से छोटा हूं, उससे भी छोटा हूं। भैया आप लोग बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा कहने के लिए, ऐसा करने के लिए प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह और एक अच्छे विश्वास की आवश्यकता होती है। कूड़ा समझता हूं। आज बहुत से लोग कूड़े को बटोरने में लगे पड़े। मुझे नहीं देखते कि मसीह के हिसाब से ये कूड़ा है। हमारे हिसाब से, संसार की दृष्टि से, दुनिया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम किसी मनुष्य का आकलन किस हिसाब से करते हैं। बड़ा मकान, बड़े अच्छे कपड़े, बड़ी गाड़ी, नाम के आगे पीछे और 2 चीजें लगी हों और बहुत सी चीजें, लेकिन वो कहता है मैंने कूड़ा समझता हूं। क्यों? उन चीजों का इस्तेमाल करना गुनाह है? ऐसा नहीं प्रिय, उन चीजों का इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का जीवन उसके धन संपत्ति की बहुतायत के कारण से नहीं है। धन संपत्ति के कारण से हम किसी का मूल्यांकन न करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास एक झोपड़ी भी नहीं थी। कहता मेरे प्रभु यीशु मसीह आकाश के पक्षियों के घोंसले, लोमड़ियों के बट होते, मनुष्य के पुत्र को सर धरने के लिए जगह नहीं। लेकिन उसके बाद भी स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। उसने आपको दीन और नम्र किया। मेरा यीशु मसीह छोटा नहीं है प्रिय।
जबकि अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए क्या था यीशु मसीह के पास? कुछ भी नहीं। पहले बताती वो धनवान होकर भी कंगाल हो गया। पता है क्यों कंगाल हो गया यीशु मसीह? ताकि आप और मैं धनवान हो जाएं, इसलिए कंगाल हो गया। हम अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी संपन्नता पर, अपने बड़े नाम पर, अपने बड़े पद पर प्रतिष्ठा न करें और किसी को तुच्छ ना जाने, ये न कह रहे हम है। तो वही चीज पौलुस कहता है, जिसे जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। हमें तो इतना बड़ा समझा ही नहीं है, हमें तो पहले अपने को छोटे से छोटा कर दिया है। फिलिपियों 2:8 में कहता है, सब वस्तुओं को मैंने हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिय बात। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में, प्रियो, अब मैं पौलुस की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात यीशु मसीह की करता हूं, जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं। विश्वास ही नहीं करते, यीशु मसीह मेरी हर बात का आदर्श है, मैं हर बात यीशु मसीह से सीखता हूं, तो ये वाली बात भी आप यीशु मसीह से सीख लीजिए। यीशु मसीह के तो हम घुटने तक भी नहीं है। यूहन्ना तो कहता है कि मैं उसको जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वरन अपने आप का सा शून्य कर दिया और दास का सा स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बना दिया? शून्य। मैंने दूसरे धर्माचार्यों के नाम के आगे मैंने देखा है श्री 1008, 2000 इतना और ना क्या क्या संख्या लिखी होती है। मेरे यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बना लिया। अरे कम से कम एक तो बना लेता यीशु मसीह। अरे कायदे में मेरा यीशु मसीह पता है कितना है। अगर शुरू में 9 लिखा जाए और पृथ्वी के इस छोर पर 9 और पृथ्वी के दूसरे छोर तक 9 लिखा जाए तो भी कम होगा, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बना दिया। कितना मुश्किल है हम दुनिया के लोगों के सामने इतना ही बना ले, शून्य नहीं। हमको बराबर मान सम्मान इज्जत वगैरह वगैरह मिलना चाहिए। प्रिय, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कभी पढ़ लेना 5 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। प्रियो, पहले बताती है, लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। तुम संसार में इसलिए लड़ते हो, लोगों से इसलिए राजनीति करते हो कि हमें अंडर एस्टिमेट किया गया, हमें सम्मान नहीं मिला। जिसे जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। तो हाँ, तो फिलिपियों 2 के 7 में हमने पढ़ा, वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। कैसा शून्य कर दिया? लिखा है, दास का सा स्वरूप धारण कर लिया। स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी, जिसने आसमान दुनिया जान को अपने शब्द की सामर्थ्य से बना दिया, मृत्यु जिसके हाथ अधिकार में कुछ भी उसके लिए संभव नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दास बना लिया, नौकर। बिल्कुल। यदि आप अपने आप को दास नहीं बना सकते तो आप अपने आप को यीशु मसीह से ऊंचा बना रहे हैं। और यीशु मसीह से बनाने की चाहत केवल एक के जहन में आई थी। परमेश्वर से बड़ा बनाने की चाहत केवल एक के जहन में आई थी। समझ गया? तो यीशु मसीह अपने आप को शून्य बना दिया, यीशु मसीह अपने आप को दास बना दिया। यीशु मसीह तो इस दुनिया में आकर नहीं रहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का रहने वाला परमेश्वर हूं, जिंदगी मृत्यु मेरे हाथ में है, मेरे सामने कोई बड़ी बड़ी बातें ना करे। और मुझे पागल कहते हो, मुझे कहते हो दुष्टात्मा मेरे अंदर, तुमने मेरे गाल में थप्पड़ मारा, कुछ नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा लिखा है अभी, उसने अपने आप को दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास की कोई पसंद नहीं होती, दास के कोई हक नहीं होते, दास के गाल पर थप्पड़ मार दिया जाता है, दास थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देता, दास थप्पड़ को लेकर रूठ नहीं जाता। यीशु मसीह ने अपने आप को दास बना दिया। दास। आपकी, मेरी और दुनिया की सारी योग्यताएं, सारी धन संपत्ति, योग्यता, अधिकार से बढ़कर यीशु मसीह के पास है। वो तो इस बात को नहीं कहता तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे यीशु मसीह ने कभी भी इस बात को लेकर चर्चा ही नहीं की। और लिखा है मनुष्य के समान हो गया।
देखिए, आप ये नहीं कह सकते वो तो यीशु मसीह है, हमको यीशु मसीह थोड़े ही। क्या लिखा है यहां पर? वो मनुष्य की समानता में आ गया, जानों से भी प्यारी थी, तकलीफों से भी होती थी, भूख यीशु मसीह को भी लगती थी, इसीलिए तो लिखा है वो मनुष्य की समानता में हो गया, ताकि कोई ये न कह सके भाई वो तो यीशु मसीह थे। या बड़े बड़े काम करने की बात नहीं कही गई है, या अपने आप को दीन बनाने की, नम्र बनाने की, छोटा बनाने की, शून्य बनाने की, दास बनाने की बात कही गई है। आप यकीन के साथ आपको बता देना चाहता हूं, प्लीज आप इस कैरेक्टर को एक बार अपना कर देखिए। पर यीशु मसीह की प्रतिज्ञा वायदा वो कहता है जो छोटा बनाएगा वो बड़ा करेगा। प्रियो, जब प्रभु बड़ा बनाता उसके बढ़ती को संसार की ताकत कोई रोक नहीं सकती। इसे जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। एक प्रमुख बात बताकर आज के संदेश को पूरा करता हूं। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद। संदेश के बाद अपनी बाइबल खोलकर जरूर इस पद को पढ़ लीजिए। गलतियों 6 का 3 मैं पढ़ता हूं। यहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। बहुत से ऐसे लोग कुछ भी नहीं है। देखिए, मतलब हम किसी के व्यक्तित्व पर हम कोई आरोप नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा है गलतियों 6:3 में, बहुत से ऐसे लोग हैं न संसार के काम के, न परिवार के काम के, न कलीसिया के काम के, न प्रभु के काम के, किसी के काम के नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। लिखा है अपने आप को धोखा देता है ऐसा व्यक्ति। एक दिन जब उसकी आंख खुलेगी, अरे ये क्या हुआ, ये तो वही चीज जैसे मैंने आपको बताया, कोई हमें अंडर एस्टिमेट करता है, किसी का अंडर एस्टिमेट करने से हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं तब हम अपने आप को धोखा देते हैं, तो हमारे जीवन पर अवश्य फर्क पड़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य दास बना दिया, पौलुस अपने आप को सबसे छोटा कहता है। आप यीशु मसीह से और पौलुस से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। यदि आप ऐसा करेंगे धोखा देंगे। यदि आप चाहते कि आपको आत्मिक, शारीरिक, मानसिक आनंद और लाभ प्राप्त हो और दीन और नम्र छोटा बनाइए, प्रभु का अनुग्रह आपको बहुता से प्राप्त हो। प्रभु आपको आज जितने हैं उससे कल और बड़ा बनाए, लेकिन अपने आप को दीन, नम्र और छोटा बनाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक और बहुता से आशीष देंगे। आइए प्रार्थना। पवित्र 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 अति आदर और बहुत ही महिमा प्रशंसा के प्रभु, आपकी जय, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचन के लिए पिता परमेश्वर। लोग हमें कुछ भी सोचें उससे फर्क नहीं पड़ता प्रभु, आपके द्वारा हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि आपका अनुग्रह हम पर हो और आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमारा जीवन निर्धारित हो सके और हम जो हैं हम उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें, प्रभु दया करें पिता। हालेलुया, प्रभु दया करें। सारा आदर, महिमा, सम्मान, धन्यवाद आपको देते हुए पिता बिनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम होके मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त की होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य संपर्क करें। एक सूचना और जानकारी भी आपको देना चाहता हूं, यदि हमारे बीते अन्य संदेश भी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं YouTube पर, तो आप इस दिए गए नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करें ताकि हम आपको जो बीते महीने के जो संदेश हैं हम आपको उपलब्ध करा सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत से आशीष दें। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।